हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की पूरी विवरणिका दी गई है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये जो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बीएड कराया जाता है, यह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो बीए कंडक्ट करता है एंट्रेंस उससे अलग है और इसके लिए अलग से फॉर्म फिलअप होता है और इसका परीक्षा और भी सब चीज़ें अलग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में है, वह इसमें जो है बीएड के लिए इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरी तरह से। यह देखिए सत्र 2020 और 21 के लिए है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानकारी पूरी दी गई है। ये देखिए कि कहाँ से मान्यता प्राप्त हो उसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। अब देखिए कि इसकी मान्यता बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1, करा कि परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी लिस्ट में जो है एनसीईटी के द्वारा जो लिस्ट में है उसमें डीसीईडी है, डीपीएससी है, डीएलएड है, बीटीसी है, बीएलईडी है, बीएड है, एमएड है, डीपीएड है, डीएलएड है, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन विजुअल आर्ट है, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, 4 ईयर यानी 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एनी अदर एनसीईटी मोड फेस टू फेस ट्रेनिंग। यानी इतना में से आपको एक कम से कम आपकी योग्यता होनी चाहिए। अथवा करक उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य राष्ट्रीय यानी एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को परंपरागत प्रणाली यानी फेस टू फेस मोड में पूर्ण करने वाले शिक्षकों से है। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो उसका कारक बीएड कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी की स्नातक अथवा परास्नातक उपाधि में 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग एवं तकनीक जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक एवं परास्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, इनके समतुल्य कोई अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे। इसके बाद फिर कह रहा है कि तीसरी योग्यता कि बीएड कार्यक्रम हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह माने जाएंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, अथवा विषयों में एक विषय के स्नातक के स्तर पर एक विषय इंटर के रूप में लिए हों, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र अथवा वाणिज्य। अब करा नोट, अर्हता 1/7/2020 को पूर्ण होनी चाहिए। इस हेतु अंकपत्र, प्रमाणपत्र अथवा अन्य वांछित प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत करना होगा। करा कि कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा, अन्यथा किसी स्थिति में बिना किसी सूचना के प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए इसकी महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, तो प्रारंभिक होने की तिथि जो है 4 मार्च 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद कोरोना की वजह से इसकी डेट को बढ़ा करके अभी इसकी अंतिम डेट निर्धारित नहीं की गई है। आप अभी भी इस फॉर्म को जाकर उसकी वेबसाइट पर फिलअप कर सकते हैं। यानी फॉर्म की डेट अभी चल रही है और अभी ना तो इसके एग्ज़ाम डेट कोई है, ना ही परीक्षा की तिथि है, ना एडमिट कार्ड की कोई डेट आई है, क्योंकि कोरोना की वजह से इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 25 मई तक अभी एक्सटेंड किया गया, उसके बाद क्या होगा कोई जानकारी नहीं है। तो यानी अभी इसकी प्रोसेस जो है चल रहा है फॉर्म फिलअप होने का।
अब देखिए कह रहा कि उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के प्रारंभिक स्तर पर सेवारत अध्यापकों को उनकी समव्यावसायिक विकास का एक अवसर प्रदान करना है। बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की प्रकृति, अधिगम प्रक्रिया को समझने के साथ साथ मूल्यांकन प्रविधियों, विद्यालय प्रबंध, विद्यार्थी सहायता हेतु क्रियाकलाप आयोजित करने की क्षमता आदि को विकसित करने के योग्य बनाना है। बीएड का कार्यक्रम कुल 112 क्रेडिट का है। कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष है। बीएड कार्यक्रम में कुल 500 प्लस ईडब्ल्यूएस की 50 सीटें स्थान हैं। बीएड कार्यक्रम निम्न 10 केंद्रों पर चलाया जा रहा है। नंबर 1 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, टीडी कॉलेज जौनपुर, डीजे कॉलेज बड़ौद बागपत, परदहा पीजी कॉलेज बरौद प्रयागराज, चौधरी तुलसी राम यादव महाविद्यालय धौसाड़ा तुलसी नगर प्रयागराज, फिर कृष्ण सुदामा पीजी कॉलेज सादात गाजीपुर। इसके अलावा है फैज एम मॉडर्न डिग्री कॉलेज सिविल लाइन मथुरा, श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय सूर्यनगर राजाजीपुरम लखनऊ, देव इंद्रवती महाविद्यालय कटेहरी अम्बेडकर नगर, प्रोफेसर एन.एच. मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बी.एस. पार्क आर्यनगर कानपुर। इन सब में बीएड की कक्षाएँ चलाई जाएंगी। वही जो प्रवेश पात्रता जो हम पहले बताए हैं वही प्रवेश पात्रता है, जिसमें फेस टू फेस मोड से एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी जो जिसे बीएड बीटीसी आदि भी किए हों उनके लिए है, अथवा उत्तर प्रदेश स्थित किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य राष्ट्रीय एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की परंपरागत प्रणाली से पूर्ण करने वाले शिक्षक से है, या अथवा और जो बीएड के प्रवेश के लिए समाज यानी साइंस, आर्ट या फिर मानविकी में किसी में 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अब इसमें आरक्षण के बारे में दिया गया है कि किस तरह का किस में आरक्षण किया जाएगा। और देखिए आवेदन हेतु ये इसकी जो वेबसाइट है www.uprtou.ac.in पर बीएड एससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म 2020-21 लिंक पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जी आप फॉर्म को फिलअप करने के बाद फीस पेमेंट करने के बाद आप जो डेट दी गई है डेट के अभी निर्धारित नहीं है, आपको परीक्षा नियंत्रक बीएड प्रवेश 2020 उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम सेक्टर या फाफामऊद प्रयागराज 211021 इसी पर सेंड करना रहेगा। पूरे आवेदन को भर करके उसमें जो चालान या ई पेमेंट की जो सीट आएगी उसको करके आपको पूरा फॉर्म जो है इसी पते पर भेजना रहेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि बीएड कार्यक्रम हेतु शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क। कह कि बीएड कार्यक्रम हेतु प्रवेश शुल्क सामान्य प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क सामान्य एवं पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 550 रुपया, यानी जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपया फॉर्म फीस है और एससी और एसटी के लिए 500 रुपया एग्जामिनेशन फीस है। उसके बाद जो कि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है कि बीएड कार्यक्रम हेतु शुल्क जो है 18,500 रुपया है प्रतिवर्ष है, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय है। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के साथ प्रवेशार्थी को 18,500 रुपया प्रवेश काउंसलिंग के समय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के पक्ष में देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक, कार्यक्रम अवश्य लिख दें। अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय वर्ष
अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से प्रवेश लेना होगा। यथा समय निर्धारित शुल्क 18,500 रुपये पुनः जमा करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा जमा की गई फीस किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। अब देखिए कह रहा कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, कह रहा कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2 खंड में होगी। प्रथम खंड के अनुसार मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता 50% अधिभार रहेगा, वेटेज रहेगा, और जनरल अवेयरनेस का 50% वेटेज रहेगा। ये तो खंड 1 हो गया। अब खंड 2 के अंतर्गत देखिए कह रहा है कि खंड 2 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड 40% वेटेज रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग टू टीचिंग सब्जेक्ट 30% वेटेज रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। यानी पदार्थ में रीजनिंग और जीएस रहेगा 50% वेटेज रहेगा, और खंड 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड 40% वेटेज रहेगा, और अन्य जो आपका सब्जेक्ट है 2 सब्जेक्ट का 30% वेटेज रहेगा। अब हम इसको समझते हैं कि खंड 1 खंड के बारे में कह रहा कि प्रथम खंड में आगमन निगमन तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता सिलेबस में जो टॉपिक है, शाब्दिक एवं आंकिक योग्यता, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित सामान्य जानकारी जैसे इतिहास, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये खंड क में है। और द्वितीय खंड में शिक्षण अभिक्षमता, अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले दो शिक्षण विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक में से कोई 2 के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। अब कह रहा है प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की रहेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व ही वहाँ पर सीट ग्रहण कर लेनी होगी। यानी इसमें परीक्षा में 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 खंड में, 3 घंटे का पेपर होगा। अब देखिए ये प्रारूप इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस तरह का गोला करना रहेगा। अब देखिए पाठ्यक्रम का विवरण क्या क्या है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में इस तरह के सब्जेक्ट सब इतने क्रेडिट का रहेगा, इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस दिया गया है। अब देखिए मूल्यांकन पद्धति इसमें क्या क्या है। करा बीएड कार्यक्रम सत्रीय प्रणाली को अपनाया गया है। विभिन्न प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन में लिखित 3 पक्ष सम्मिलित होते हैं। 100 मूल्यांकन अभ्यास, परीक्षा में कोई अधिभार नहीं। आवधिक सत्रीय कार्य 30% अधिभार, और संत्रांत परीक्षा 70% अधिभार। अब देखिए कह रहा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के परामर्श, संपर्क, शिक्षण कार्यक्रम में कम से कम 80% उपस्थिति, प्रशिक्षण कार्यशाला, शिक्षण इंटर्नशिप में कम से कम 90% उपस्थिति, और अध्यन्यास प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र विशेष के अध्यन्यास एवं संत्रांत में अलग अलग 36% अंक पाने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। सभी प्रश्न पत्रों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर शिक्षार्थी को चतुर्थ सेमेस्टर के अंत में उसके प्राप्तांक के आधार पर सैद्धांतिक प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अलग से श्रेणी प्रदान की जाएगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम श्रेणी 60% रहेगा, यानी फर्स्ट डिवीज़न 60%, सेकंड डिवीज़न 48% से 60% के बीच में, 60% से कम, 48% ज़्यादा 60% से बीच में। सेकंड और थर्ड पोजीशन जो होगा 36% से अधिक लेकिन 48% से कम वाले को थर्ड पोजीशन दी जाएगी। इसके बाद परीक्षा केंद्र वाले पर आप आकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। और ये सब जो है वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यूजीसी द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या छूट दी गई उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपका ये शपथ पत्र का प्रारूप है। इस तरह का आपका शपथ पत्र बनाना होगा जिसे आप नोटरी बोलते हैं।
ये आय प्रमाण पत्र आपका प्रारूप यही रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी वाला ये प्रमाण पत्र है। तो ये पूरे जो आपके लिए वीडियो बनाई गई है, इसमें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में फुल जानकारी दी गई है। चूँकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते अभी इसकी लास्ट डेट निर्धारित नहीं की गई है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके रखे रहिए और जब भी लॉकडाउन खुलता है आप उसको यूनिवर्सिटी को सेंड करना रहेगा इस पूरे फॉर्म को फिलअप करके। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल इलाहाबाद स्टडी को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।